उस पर बात करेंगे आगे, और ऐसी ही कुछ हिडन डिटेल्स और कुछ फैक्ट्स के ऊपर भी बात करेंगे। और फिर मेरे पास एक फैक्ट है जो कि भाई लोग तुमको काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग लगेगा। यही वाला फैक्ट मैंने यहाँ पर इसके ट्रेलर ब्रेकडाउन वाले वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था, लेकिन यहाँ पर तुम्हारी दया से इसके ऊपर जो 406 मिलियन व्यूज आए हैं, मुझे लगा कि मुझे इसको फिर से री एक्सप्लेन करना चाहिए। ठीक है, तो अभी तो सबसे पहले कुछ हिडन डिटेल्स की बात करें तो लुक एट दिस प्रिपरेशन बोर्ड ऑफ सचिव जी, जहाँ क्लियरली फंक्शंस और ग्राफ ड्रॉ किए गए हैं। एक्सपोनेंशियल कर्व यानी कि घातीय वक्र, पॉलिनोमियल ग्राफ्स यानी कि बहुपद रेखांकन, और कुछ इकोनॉमिक्स रिलेटेड कीवर्ड्स भी लिखे हैं जैसे कि प्राइस, क्वांटिटी, क्वालिटी। अब इनके हिंदी मीनिंग्स तो तुमको पता ही होंगे, है ना। ये सब टॉपिक्स यहाँ पर डायरेक्टली कैट के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और यहाँ पर डेटा इंटरप्रिटेशन के सिलेक्शन से रिलेटेड है। ऐसे ही बोर्ड पर कुछ भी नहीं लिख दिया है सेट डिजाइन वालों ने। और अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो पीछे कपबोर्ड में यहाँ पर आपको कैट के प्रिपरेशन की बहुत सारी बुक्स भी रखी हुई नजर आ जाएंगी। अब भाई लोग ये तो हमको सीजन 1 से पता है कि यहाँ पर सचिव जी कैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और काफी सालों से यहाँ पर उनका एम है IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। एंड भाई IIM से याद आया कि यहाँ पर एक सीन है जहाँ पर कि हमें ऐसा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किया गया है कि सचिव जी का जो गोल है और उसके बीच में क्या है, यानी कि उनके और उनके गोल के अगेंस्ट कितनी सारी चीजें आ रही है। सचिव जी का गोल है एक अच्छा कॉलेज और इस फुलेरा गाँव से बाहर निकलना, राइट। एंड इस सीन में जब सचिव जी यहाँ पर टेंशन में बैठे हैं तब यहाँ पर जो एम IIM लिखा है ना, सिर्फ उसके ऊपर रोशनी पड़ रही है और आसपास पूरा काला अंधेरा है। ये काला अंधेरा है यहाँ पर फुलेरा गांव और उसकी सारी प्रॉब्लम्स, बंद राकस का केस। अब भाई देखो, अगर एक मैंने यहाँ पर कंटिन्यूटी मिस्टेक तुमको बताई है ना, तो कई सारी इसके अंदर कंटिन्यूटी डिटेल्स भी है जो कि इन्होंने यहाँ पर सीजन 1 से लेकर सीजन 4 तक कंटिन्यू रखी है। जैसे कि इसी फ्रेम को ले लो, यहाँ पर चाहे इनकी कैट की प्रिपरेशन की बुक्स हो, इनकी हेलमेट रखने की जगह हो, इनका मिक्सर ग्राइंडर का बार हो, या फिर जिसमें वो पानी पी रहे वो ग्लास हो, या फिर चाहे वो बाउल हो, या फिर चाहे यहाँ पर वो मच्छर मारने वाला उनका बैट ही क्यों ना हो, वो इलेक्ट्रिक बैट। ये सारी छोटी छोटी चीजें जो यहाँ पर सचिव जी के कमरे में अपनी फिक्स जगह पर पड़ी है ना, ये सारी चीजें हमें याद दिलाती है कि ये वही कमरा है, ये वही रूम है जिसको कि हम यहाँ पर काफी टाइम से देखते आ रहे हैं। और यही सारी छोटी छोटी चीजें यहाँ पर सचिव जी की लाइफ को थोड़ा बहुत बेटर तो कर ही देती है। यार ये कमरे की छोटी छोटी चीजें तो छोड़ो, यहाँ पर माइंड को ब्लो करने वाली बात तो ये है कि इन्होंने यहाँ पर सीजन 1 से लेकर सीजन 4 तक सचिव जी के हाथ का कड़ा तक कंटिन्यू रखा है। और अब इसके बाद क्या ही बोलोगे तुम बताओ। और हाँ, यहाँ पर सीजन 1 से एक बात याद आई कि यहाँ पर सीजन 1 का एक यहाँ पर कॉल बैक इन्होंने अपनी राइटिंग के अंदर रखा है। एक विकास का एक डायलॉग है जहाँ पर कि वो अपने जो सचिव जी का दोस्त होता है ना, जो आया होता है। एंड ये भी बता देता हूँ कि वो एक्चुअली कहाँ से आया होता है। भले ही सीरीज के अंदर हमें नहीं बताया कि वो एक्चुअली कहाँ से आया है, लेकिन यहाँ पर इसकी जो थार या फिर जो भी ये कार है, मेरे को कार के मॉडल्स के बारे में इतना नहीं पता, लेकिन यहाँ पर ये जो कार है वो है दिल्ली की, क्योंकि दिल्ली की नंबर प्लेट देख सकते हो। यार ये नंबर प्लेट जैसे ही मैं देखता हूँ ना, मेरे को लगता है कि ओ बाय गॉड, क्या डिटेल ढूंढ ली मैंने। हाँ, तो हम बात करें तो यहाँ पर विकास के डायलॉग के बारे में। तो विकास का डायलॉग कुछ इस प्रकार है कि यहाँ पर देखिएगा कुछ ही दिनों में यहाँ पर फिर से लोटा लेके खेत में जाना शुरू कर देंगे प्रधान जी, ऐसा ही कुछ डायलॉग है। ठीक है, अब ये डायलॉग को सुन के तुमको सीजन 1 में जो प्रधान जी की एंट्री दिखाई गई थी उसकी याद नहीं आई। एक्चुअली ना विकास का ये वाला डायलॉग यहाँ पर सटल नेरेटिव कॉल बैक है सीजन 1 का, जिससे कि यहाँ पर सीजन 4 तक इसकी वो पूरी जो स्टोरी है ना, उसको एक सर्कल में ला देता है कि यहाँ पर पंचायत की स्टोरी ऐसे ही सिंपल चलने वाली है। एंड एरो प्रोबेबली द ओनली टॉयलेट जोक दैट मेक सेंस विदाउट मेकिंग अस क्रिंज। ये सुन के ऐसे कोई ऐसी वाली फीलिंग नहीं आती, नहीं कैसे सिंपली आके चला गया और पता भी नहीं चला। पंचायत के सारे कन्वर्सेशन वाले सीन्स की यही खासियत है। और हाँ भाई लोग, मैंने एक और चीज नोटिस करी कि यहाँ पर इन्होंने अपना स्क्रीन टाइम बढ़ाने के लिए, सॉरी स्क्रीन टाइम बोल रहा हूँ, यहाँ पर अपने एपिसोड की लेंथ बढ़ाने के लिए कोई भी फालतू सीन्स को नहीं डाला। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि किसी कैरेक्टर का किसी चीज को पीना या फिर खाना। पहला ही सीन ले लो जहाँ पर कि सचिव जी यहाँ पर प्रहलाद चा से दारू की बोतल मंगवाते हैं और वो दोनों जाते हैं छत पर, और सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि दारू की बोतल हो चुकी है आधी एकदम, ठीक है, और बाजू में आधा भरा हुआ या फिर आधा खाली रम का ग्लास पड़ा है और सचिव जी एकदम नशे में, ठीक है। उन्होंने वो सीन नहीं दिखाया। और एक ऐसा ही सेम सीन हमें यहाँ पर जब रेड पड़ती है तब यहाँ पर विकास का देखने को मिलता है। विकास खुद पानी पीता है और फिर यहाँ पर रूम में जाता है जहाँ पर की सचिव और प्रहलाद चा बैठे होते हैं, वहाँ पर वो जाता है, कट लगता है और एक सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर की बोतल आधी पड़ी है। तुमको समझ जाना है कि हाँ भाई पानी पी लिया उन्होंने, ठीक है। अब यार वैसे ये कोई बड़ी डिटेल तो नहीं
नहीं थी, लेकिन फिर भी ऐसे नोटिस किया तो बता दिया। क्या तुमने इस चीज को नोटिस किया था है? अगर किया था तो कमेंट करो बे। अभी हम आगे बढ़ते हैं। देखो यार, तुमको क्या लगता है कि यहाँ पर पंचायत का इलेक्शन अपने प्रधान जी क्यों हारे? क्योंकि यहाँ पर हमें ऐसा दिखाया गया है कि पंचायत के सीजन 4 में जितनी भी चालें प्रधान जी ने चली, जितने भी अच्छे काम करने की कोशिश की, वो सारे उल्टे पड़ गए और यहाँ पर अपना जो वनराकश है उसने यहाँ पर उन सारी चीजों का फायदा उठा लिया, इसीलिए वो जीत गया। ठीक है, लेकिन भाई लोग थोड़ी देर के लिए ये वाले पर्सपेक्टिव को थोड़ा साइड में रखकर यहाँ पर जो अपने न्यू कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया गया है ना, वो नाना वाले, उनके पर्सपेक्टिव से सोचे तो प्रधान जी एंड टीम ने भी कई सारे ऐसे बुरे काम या फिर कुछ काम ही नहीं किया फुलेरा गांव के लिए, इसीलिए वो हारे। एंड उनकी लापरवाही के लिए मेरे पास एक डिटेल है कि यहाँ पर ये जो पंचायत ऑफिस की वो पूरी दीवार है ना, उसके ऊपर एक स्लोगन लिखा है। उस स्लोगन को अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, तो यहाँ पर मेकर्स ने जानबूझकर यहाँ पर वो स्लोगन के अंदर वाक्य रचना की भूल निकाली है। नहीं, भूल तो मैंने निकाली है, उन्होंने तो रखी है वहाँ पर वो भूल। अब मैं इस पूरे स्लोगन को तुम्हारे सामने से एक्सप्लेन करके टाइम वेस्ट नहीं करूंगा कि यहाँ पर इसके अंदर क्या मिस्टेक है। मैं यहाँ पर सिंपली बस दो स्लोगन्स को तुम्हारे सामने स्क्रीन पर रख देता हूँ, इसमें से कौन सा राइट है और कौन सा रॉन्ग तुम मुझे कमेंट्स में लिख बताओगे। और एक सीक्रेट बात बताऊं, यहाँ पर ये जो सेकंड वाला है ना, वही राइट है, क्योंकि मैंने चैट जीपीटी से भी पूछा था। नाउ इट्स अ फैक्ट टाइम। देखो यहाँ पर ये लंबा एक्सप्लेनेशन है, तो तुम्हें थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा कि यहाँ पर सभी कैरेक्टर्स ने स्वेटर क्यों पहन रखे हैं। अपने प्रहलाद चा ने स्वेटर के साथ साथ टोपी भी पहन रखी है, और सचिव जी, विकास, सभी ने स्वेटर पहने हैं। और यहाँ तक कि रिंकी की मम्मी यानी कि जो अपनी मंजू देवी है, उन्होंने तक यहाँ पर एकदम देसी मम्मियों वाली स्टाइल में जैकेट पहना है, यानी कि स्वेटर पहना है। अब तुम कहोगे कि इसमें क्या बड़ी बात है, यहाँ पर फुलेरा के अंदर सर्दी पड़ रही होगी, यानी कि ठंड का मौसम दिखाया जा रहा होगा, इसलिए सभी कैरेक्टर्स ने स्वेटर और गर्म कपड़े पहने हैं। यू आर एब्सोल्युटली राइट माय फ्रेंड। बस यहाँ पर अब सोचने वाली बात यह है कि अब तुमको ये तो पता ही है ना कि ये जो फुलेरा गांव है वो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में है, क्योंकि यहाँ पर अभी जितने भी व्हीकल है, अरे प्रहलाद चा की बाइक ही देख लो, उसके ऊपर ही यहाँ पर यूपी वाली नंबर प्लेट में देखने को मिल जाती है। तो अब यहाँ पर मेरा पॉइंट ये है कि उत्तर प्रदेश में रियल लाइफ में जो पंचायत के इलेक्शंस करवाए जाते हैं ना हर 5 साल में, वो होते हैं यहाँ पर अप्रैल और मई के महीने के बीच में। और तब पड़ रही होती है उत्तर प्रदेश में कड़कड़ाती गर्मी। तो यहाँ पर कड़कड़ाती गर्मी में ये स्वेटर पहनने का क्या लॉजिक बनता है? हाँ, मैं एग्जैक्टली यही बोलने वाला था कि यहाँ पर इन्होंने ये चीज बिल्कुल ही लॉजिकलेस तरीके से दिखा दी, लेकिन फिर मुझे रियलाइज हुआ कि यार पंचायत के राइटर्स इतनी बड़ी भूल तो नहीं कर सकते। और फिर मैंने जब थोड़ी और रिसर्च करी तो मुझे पता चला कि ये जो फुलेरा गांव है ना, ये यहाँ पर पंचायत सीरीज और उसकी स्टोरी के हिसाब से भले ही उत्तर प्रदेश में हो, लेकिन जो इसकी रियल लाइफ शूटिंग लोकेशन है ना, जहाँ पर कि इसके तीनों सीजन को शूट किया गया है, और ये वाला जो सीजन है यानी कि सीजन 4 उसको भी शूट किया गया है, वो एक्चुअल लोकेशन है यहाँ पर मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के महोडिया गांव की। और फैक्ट एंड फन फैक्ट बोथ की यहाँ पर जो सीजन 3 रिलीज हुआ था ना, वो शायद से मई में रिलीज हुआ था, और फिर उसके बाद यहाँ पर अक्टूबर में यहाँ पर इन्होंने सीजन 4 की फिल्मिंग शुरू कर दी थी। और भाई उसके बाद जो महीने आते हैं ना, यानी कि नवंबर, दिसंबर और जनवरी, स्पेशली इन महीनों के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर कड़कड़ाती ठंडी पड़ती है। तो अब यहाँ पर आई थिंक कि यहाँ पर मेकर्स ने ये सोचा होगा कि एक्टर्स की परफॉर्मेंस में फर्क ना पड़े, इसलिए हम यहाँ पर ठंड का मौसम ही ला देते हैं। अब वैसे भी एक फिक्शनल सीरीज है और एक फिक्शनल गांव फुलेरा ही तो है, भले ही उत्तर प्रदेश की स्टोरी हो, कौन ही उतना डीप में जाने वाला है। लेकिन हमारे जैसे जो लोग होते हैं उनको बहुत शौक होता है डीप में जाने का। वो डीप में जाते हैं और फिर यहाँ पर एक प्रैक्टिकल आंसर लेकर बाहर आते हैं, जैसे कि एक मैं आया कि प्रैक्टिकली यहाँ पर इन्होंने सोचा और यहाँ पर सभी की एक्टिंग परफॉर्मेंस में कोई भी यहाँ पर खराबी ना आए, इसलिए उन्होंने यहाँ पर स्वेटर दे दिए कि जाओ स्वेटर पहनो और अच्छी एक्टिंग करो, ठंड लगे तो हमको बोलना, हम तुमको टोपी भी देंगे, जो कि प्रहलाद चा टोपी भी पहन के रखे। और स्पेशली सचिव जी आप बोलना, हम आपको रिंकी से मफलर भी पहनवा देंगे। वो सीन है ना, वो काफी क्यूट सीन था। नहीं, अब वैसे मैं भी पंचायत लेवल के जोक तो मार ही देता हूँ, है ना।